हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों से क्लास 11th की अकाउंटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो क्लास 11th के हर बच्चे को पता होना चाहिए। आज एक टॉपिक को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों की अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझा तो आपको पूरी बुक में आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये दावा है मेरा। तो आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये टॉपिक क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बच्चों, टॉपिक का नाम सबसे पहले मैं लिखता हूं, आपको टॉपिक बताता हूं। टॉपिक का नाम है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये है बच्चों टॉपिक का नाम। हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। गोल्डन रूल्स, जैसा कि नाम ही ये कह रहा है कि ये गोल्डन वर्ड्स ही हैं बेटा। आपने इन गोल्डन रूल्स को एक बार समझ डाला तो लाइफ तो है झिंगा लाला। ठीक है, तो आपको अकाउंट्स को बहुत सही से समझना अगर है तो इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ और लास्ट तक इस वीडियो को ठीक से समझिएगा। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो मेरे पास 3 तरीके के अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट जो है वो है पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो है वो है रियल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। तो मेरे पास सिर्फ 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं पूरी अकाउंटिंग में। ठीक है बच्चों, तो एक बार वो तीनों अकाउंट्स फिर से बोल देता हूं आपको। पहला अकाउंट कौन सा है, मैंने क्या बताया आपको? पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट रियल अकाउंट। तीसरा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। तो हमें ये 3 अकाउंट्स को एक बार सही से समझना पड़ेगा कि ये अकाउंट्स क्या होते हैं। और अभी मैं आपसे पहले रूल्स की बात नहीं करूंगा, पहले मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो बेटा, जब भी कभी पर्सनल अकाउंट आए तो पर्सनल अकाउंट में सारे नाम आते हैं। क्या आते हैं मेरे बच्चों? नेम्स। वो नाम किसी का भी हो सकता है। वो नाम मेरा हो सकता है, वो नाम आपका हो सकता है। मेरे चैनल का नाम है नेशनल कॉमर्स एकेडमी। आपके स्कूल का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी भी कंपनी का नाम। तो कोई भी अगर नाम होगा, कोई भी नाम होगा XYZ, तो वो नाम किस अकाउंट में आएगा मेरे बच्चों? पर्सनल अकाउंट। तो जैसे ही आप देखो ये नाम है, आप थोड़ा जोर से, थोड़ा एनर्जी के साथ चिल्लाना, कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट में सारी की सारी एसेट्स आती हैं। अब सर हमें नहीं पता ये एसेट्स क्या होती है, नाम तक तो हमें क्लियर था टॉपिक कि नाम आते हैं, एसेट्स क्या होती हैं सर? देखो मेरे बच्चे, एसेट्स होती हैं प्रॉपर्टीज। एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। हर वो प्रॉपर्टी जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है ताकि वो उससे फ्यूचर में क्या कमा पाए मेरे बच्चों? पैसे कमा पाए, ताकि वो फ्यूचर में उससे प्रॉफिट कमा पाए। जैसे अगर मैं कुछ एसेट्स का आपको एग्जांपल दूं कि एसेट्स क्या होती हैं एक बिजनेसमैन के लिए, आपके स्कूल के लिए ही क्या क्या एसेट्स हैं स्कूल की, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्कूल के पास लैंड है, उनकी एसेट है। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है। ये सब स्कूल की क्या है मेरे बच्चों? एसेट है। अगर ये स्कूल में ना हो, जमीन ना हो, या जमीन तो हो बिल्डिंग ना हो, या बिल्डिंग भी हो फर्नीचर नहीं है, आपसे कह दिया दरी अपनी लेकर आइए, दरी या चटाई, और उस पर बैठ के पढ़ाई करिए, तो मेरे बच्चों क्या वो स्कूल रन कर पाएगा? उसमें टीचर्स कितने भी अच्छे हों, वो स्कूल अच्छे से रन नहीं करेगा, आप उसमें नहीं पढ़ोगे। तो स्कूल ने ये सब एसेट्स लगाई हैं ताकि वो इन सब से प्रॉफिट कमा पाए। प्रॉफिट इन द सेंस आपसे फीस ले पाए। ये बात सबको क्लियर हो गई? अब मेरे बच्चों, नॉमिनल अकाउंट में आता है कभी खुशी कभी गम। ठीक है, ये लिख मत आना कभी खुशी कभी गम। अब पहले मैं आपको यही लिख देता हूं, कभी खुशी और कभी गम। यानी कि इस लाइन से मुझे पता चल रहा है
कि इसमें आता है हंसना और इसमें आता है, सही पकड़े हैं आप, रोना। तो इसमें दो चीजें आएंगी, या तो बिजनेस हंसेगा। देखिए अकाउंट्स जब हमें करनी होती है ना बच्चों, तो एक रूल बेसिक याद रखना, मैं इसे अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा। हम जब अकाउंट्स करते हैं तो बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है, इनके बीच में एक दीवार होती है, और ये दीवार अंबुजा सीमेंट से बनी है। कौन से सीमेंट से बनी है? अंबुजा सीमेंट से। ये दीवार कभी भी टूटती नहीं है, और हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं है, ओनर जाए भाड़ में। हमें सारे अकाउंटिंग डिसीजन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने? हमें सारे अकाउंटिंग डिसीजन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सारे डिसीजन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं अभी, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इसका मतलब खुशी का मतलब या तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होगा, या गेन हो रहा होगा, या इनकम हो रही होगी, ये खुशी है। और गम का मतलब या तो बिजनेस का एक्सपेंस होगा, या मेरे बच्चे बिजनेस को क्या हो रहा होगा, लॉसेस। तो ये गम है। ठीक है बच्चों? तो पर्सनल अकाउंट में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में सारे नाम आते हैं, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, आपको मैंने समझा दिया। नॉमिनल अकाउंट में कभी खुशी कभी गम आते हैं। खुशी मतलब प्रॉफिट, इनकम या गेन, और गम मतलब एक्सपेंसेस या क्या मेरे बच्चों, लॉसेस आएंगे। ठीक है? तो अब यहां तक पहले आप लोगों को क्लियर हुआ? पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ये जो नाम होते हैं ना, ये भी तीन टाइप्स के हैं। कितने तरीके के नाम हैं? तीन तरीके के। सारे टाइप्स एक बार हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तीन तरीके के नाम्स होते हैं। एक तो होता है मेरे बच्चों नेचुरल, नेचुरल अकाउंट। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये जो नाम है, ये तीन तरीकों में बांटे गए हैं। पर्सनल अकाउंट की तीन कैटेगरीज हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और क्या मेरे बच्चे, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि किसी को रिप्रेजेंट करना। अब अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो बेटा इसमें ह्यूमन बींग्स के नाम आ जाते हैं। जैसे एक मेरा ही नाम ले लेते हैं, आपको मैं अपना नाम भी बता देता हूं, ऑल दो स्क्रीन पर आ रहा है, अभिनव सर। मेरी एक शरीर है मेरा, और मेरे अंदर एक आत्मा है। तो जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे अभिनव सर हो गए, राम हो गया, श्याम हो गया, ये सब आपके कौन से अकाउंट हो गए मेरे बच्चे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करूं, देखो एक लाइन जरूर ध्यान से याद रखना, विच एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? जो सिर्फ कानून की नजरों में हो, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब उसका कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो रिलायंस, किसी स्कूल की बात करूं, आप लोगों के स्कूल की बात कर लूं तो आप लोग अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, या फिर किसी बैंक की बात कर लेता हूं, HDFC। ये लोग नाम तो हैं, मगर इनकी कोई ह्यूमन बॉडी या फिर इनके अंदर फीलिंग्स वीलिंग्स नहीं है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगे। अब अगर मैं बात करता हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब वन हु रिप्रेजेंट, जो एक को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन या सिंगल इंडिविजुअल को। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं क्लास 11C की, आप ही की क्लास की। तो इसमें ना बहुत सारे बच्चे होंगे, सबके नाम नहीं ले रहा मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि इसमें जो बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास 11C रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जितने भी बच्चे हैं उन्होंने क्या ली है बेटा, साइंस तो ली नहीं होगी, क्या ली है, कॉमर्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट करता है कि मेरी कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और एम्प्लॉइज की सैलरी अभी ड्यू है, उनके नाम ना लिख के मैं उनको एक सिंगल वर्ड में खत्म कर देता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब बच्चे रियल अकाउंट के भी दो टाइप्स होते हैं, इसको भी आप एक बार ध्यान से समझिएगा जरूर। रियल अकाउंट के भी दो टाइप्स होते हैं।
दोनों टाइप्स लिख लेते हैं। एक होता है मेरे बच्चे टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। अब टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, इसको हम बोलते हैं टेंजिबल। ठीक है बच्चों। इनटेंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर वो आपकी फर्म यानी आपकी कंपनी की एसेट है, कंपनी उससे पैसा कमाती है, उसकी प्रेजेंस फील की जा सकती है। अब बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं बहुत जल्दी से, कि आपसे कुछ चीजों की बात करता हूं फटाफट से, जमीन की बात कर रहा हूं, लैंड, तो ये तो टेंजिबल एसेट है, आप देख सकते हो, छू सकते हो। बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये जितनी भी एसेट्स मैंने लिखी हैं यहाँ पर, ये सारी एसेट्स कैसी हैं मेरे बच्चे? ये सारी एसेट सर आपने टेंजिबल एसेट लिख दी है, विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी क्या मेरे बच्चे? टच। लेकिन क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उससे क्या करते हो बेटा? पैसे कमाते हो। क्या कोई ऐसी एसेट होती है सर? बिल्कुल होती है बेटा। इसको हम कहते हैं गुडविल। और भी बहुत सारी होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल लिख देता हूं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन कंपनी इससे पैसे कमाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकडी का बाहर एक बोर्ड लगा लूं, एक ठेला लगाऊं और उसमें मैकडी का बोर्ड लगा लूं, वो लगाने ही नहीं देगी कंपनी। वो एक ब्रांड नेम है जिसकी वजह से जहां पे भी वो नाम यूज होगा, लोग उसकी वजह से पैसे कमाएंगे। विच कैन नॉट बी सीन और टच, गुडविल है उसकी, लेकिन आप देख नहीं सकते, मगर उसकी प्रेजेंस फील हो सकती है। ठीक है बच्चों। नॉमिनल अकाउंट में कभी खुशी कभी गम आता है। खुशी इन द सेंस कि कंपनी की बात करूं तो सेल कंपनी ने करी, खुशी हो गई। कमीशन रिसीव करा कंपनी ने, खुशी हो गई। खर्चों की बात करूं तो सैलरी पेड, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा उन्होंने, तो ये सब उनके खर्चे हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिक्स आपको क्लियर हो गए। आइए फटाफट से रूल्स पढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अकाउंट्स की ना एक लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज को हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल रहता है हमेशा। आप जितने से कोई चीज डेबिट करोगे, उतने से ही आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। सपोज मैंने 500 से डेबिट करा, तो 500 से क्रेडिट भी करूंगा। तो मेरे बच्चों इसके रूल समझते हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जैसे मेरे बच्चों स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप आपने स्कूल को फीस दी, तो आप तो एक नाम हो, तो स्कूल के लिए आप रिसीवर हो या गिवर हो? आप गिवर हो, तो स्कूल आपको क्रेडिट करेगा। अब अगर स्कूल आपको पैसे दे दे, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर दे दे, तो स्कूल के लिए आप रिसीवर हो, तो स्कूल आपको डेबिट करेगा। तो अगर कोई बंदा मेरे लिए रिसीवर है बिजनेस के लिए, मेरे लिए मतलब बिजनेस के लिए, अगर कोई बंदा बिजनेस के लिए रिसीवर है तो मैं डेबिट करूंगा, और अगर कोई बंदा बिजनेस के लिए गिवर है तो मैं क्या करूंगा बेटा? क्रेडिट करूंगा। रियल अकाउंट कहता है कि हमारा एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट आए तो आप उसको डेबिट करिएगा। डेबिट को डीआर शॉर्ट में लिखते हैं बेटा। और कोई भी एसेट जाए तो उसको क्रेडिट करिएगा, क्रेडिट को सीआर लिखते हैं शॉर्ट में। तो इसका रूल भी बहुत सिंपल है। ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया आपने डेबिट करा, एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्नीचर खरीदा बच्चों, तो फर्नीचर तो आया, जो चीज आई आपने डेबिट कर ली, और गया क्या? आपकी पॉकेट से पैसा गया होगा, कैश गया होगा बिजनेस से, तो जो चीज जाती है आप उसे क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। अब नॉमिनल अकाउंट कहता है आप अगर कभी भी आंसू बहाएंगे तो आप डेबिट करिएगा, और कभी भी खुश हो तो आप क्रेडिट करिएगा। मतलब वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपने जितने भी नुकसान या खर्चे हैं, जैसे सैलरी पे करी तो सैलरी आपका खर्चा है, तो आप सैलरी को डेबिट करिएगा क्योंकि वो आपका खर्चा है। और अगर आपकी कोई फायदे हैं
तो उनको आप क्रेडिट करिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कमीशन मिला, तो भाई कमीशन मिला तो कमीशन रिसीव, आपका फायदा हुआ, आप मुस्कुराएंगे। तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है नहीं, मुस्कुराइए क्योंकि आपको फायदा हुआ। तो क्रेडिट ऑल इनकम, तो आप क्रेडिट किसे करेंगे, कमीशन रिसीव को। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी पहली वीडियो की 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स समझ में आ गई होगी। अब जिस जिस बच्चे को समझ में आई है, मैं एक स्मॉल एक्सरसाइज दे रहा हूं, छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको मुझे बताना है, कुछ अकाउंट्स हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स। आपको मुझे बताना है कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। 3 ही अकाउंट दूंगा, आप तीनों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। जैसे मेरे बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा मोटर कार, तीसरा सैलरी पे। तो आपको मेरे बच्चों बस इतना बताना है कि ये पर्सनल है, रियल है या क्या है बेटा, नॉमिनल है। ये आपका क्वेश्चन है, और जैसे ही आप इस वीडियो को देख लेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वो गलत होगा तो मैं आपको उसे सही करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगली वीडियो मैं आपको जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।